आइए आइए आइए। खुदकुशी करने जा रही थी। तुम्हें दूल्हा पसंद नहीं है क्या? तो घर में किसी को बोल देती, तुम्हारी शादी रोक दी जाती थी। परिवार को कलंकित क्यों कर रही हो? परिवार कलंकित ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया था। मैंने गलती से किसी से प्यार किया, लेकिन उसने मेरे परिवार से बदला लेने के लिए मुझसे प्यार का नाटक किया। पता चलने पर मैं उससे दूर हो गई थी। मेरे लव लेटर मुझे दिखाकर मुझे वो बार बार धमकी दे रहा है। कौन है वो? शंकर पांडे मामा का लड़का। मेरे कारण मेरे पापा और बड़े पापा बदनाम ना हो इसलिए मैंने ये फैसला किया। और क्या करती। इतनी बड़ी बात को परिवार से छुपाया इसने, इसकी इतनी हिम्मत। रुकिए आप, रुकिए। माला तुम अंदर चली जाओ। इस उम्र में इसकी ये हिम्मत, हाँ? इसको मारकर मैं भी मर जाऊंगा। सर मेरी बात मानिए प्लीज, आप शांत हो जाइए। आप मेरी बात तो मानिए ना। तो फिर क्या करूं? शादी के लिए सब लोग आ चुके हैं, परिवार की इज्जत का क्या होगा? सर आप अपने दिमाग में नेगेटिव ख्याल मत लाइए। इन सब की जड़ वो लेटर है, मैं उसे लेके आऊंगा। ओके बेटा, वो तो पहले से ही हमारे दुश्मन है। तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। आप नहीं, अगर आप आएंगे तो सबका शक बढ़ जाएगा। आप शादी का काम देखिए, मैं लेटर लेके आता हूँ। बेटा, मेरा मान मर्यादा सब तुम्हारे हाथ में। जब तक तुम लेटर नहीं लाते शादी का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। जल्दी करो, तुम तो दूल्हे की तरह सजने ही लग गए। हम पहले जाएंगे तभी तो शादी को रोकेंगे, नहीं तो हमें भी सबके साथ खाना खाना पड़ेगा। गाड़ी जल्दी निकालो। नमस्कार। क्या भाई, शादी वाले घर का खाना ठीक नहीं है क्या? मैं आपसे मिलने आया हूँ। क्या बात है? माला की लिखी चिट्ठी लेने आया हूँ। जिस दिन से माला ने मेरे लड़के को चिट्ठी लिखी है, तब से मेरा लड़का माला के प्यार में ही जी रहा है। वो सब लोग मिलकर मेरे लड़के को छोड़कर वो लोग किसी और लड़के से करेंगे, मैं चुप रहूंगा क्या? आपके बेटे को अच्छा समझकर माला ने उससे प्यार किया था, मगर आप लोगों की नजर उसके दौलत पर थी। माला को ये बात कुछ दिन के बाद समझ में आ गई थी, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। आप तो हर समय केवल अपने इज्जत के बारे में सोचते हैं, तो हमारे इज्जत के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए उसके हाथ की लिखी चिट्ठी अब मैं उसके पति को दिखाकर उससे राय मांगूंगा। ये तो अन्याय है। आप जानते हैं, किसी की भी शादी तोड़ देना अच्छी बात नहीं है, मगर आप फिर भी वैसा करना चाहते हैं। माला की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। वो लेटर मुझे दीजिए। इससे क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? चलो गाड़ी स्टार्ट करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय। आज तो माला चांद की तरह लग रही है। बेटा, तुम दोनों यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ पंडित जी पूछे लक्ष्मी कहाँ है? वो क्या है कि अरे कितनी देर कर रही हो तैयार होने में? चलो बेटा, चलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बेटा, तुम भी चलो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुहूर्त का समय हो चुका है, मंगलसूत्र पहनाइए। 5 मिनट इंतजार कीजिए ना। कोई आना बाकी है क्या? हाँ? नहीं। मुहूर्त का समय समाप्त होने वाला है, मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी और थोड़ा इंतजार करो ना। 5 मिनट हो चुका, अब देर मत कराओ। भैया, तुम चुप मैं क्या बोल रहा रहो। हूँ? पंडित जी शुरू कीजिए।
पंडित जी दूल्हे को मंगलसूत्र दो। हाँ तुम भी लो। थैंक्स बेटा। हाथ छोड़िए, सब देख रहे हैं। आंसू पूछिए। ए रघु रुको, तुम क्या पागल हो गए हो? मालविका से ऐसी बात क्यों की? मैंने सब सच बोल दिया, मजबूरी थी। ए, हम सब जानते हैं और तू मजबूरी बता रहा है। मेरी माँ इस परिवार से अलग रहती है, मैं उसे इस परिवार में शामिल करने आया हूँ। मेरे प्यार के कारण मेरी माँ इस परिवार से हमेशा के लिए अलग हुई, ये मैं नहीं चाहता। मेरा प्यार, मेरा फ्यूचर, मेरी इच्छा मेरे लिए मायने नहीं रखती। माँ इस परिवार में शामिल हो, बस मैं यही चाहता हूँ। बाय। एक हफ्ते पानी से दूर रहो। हाथ में चोट ज्यादा है, इसलिए इसे धीरे उठाना। इतना उठा सकते हाँ, हैं ना? उठा सकते हैं। ये मेरे लिए काफी है। उस शहर वाले लड़के को मारने के लिए चलेगा। चलता। थोड़ा उठाने को बोला तो अब ज्यादा मत सोचो। उस शहर वाले लड़के को हमने मार दिया तो क्या अपनी दुश्मनी खत्म हो जाएगी? वो अकेला नहीं, पूरे परिवार के साथ है। पापा चाचा ठीक कह रहे हैं, उसे सबक। 4 भैंस एक साथ हो तो मुश्किल होता है, सबको एक एक करके आने दो। उसे हमारी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। बिना एहसास दिलाए हम उसे मरने नहीं देंगे। अरे सुनो, हमारे घर की गाय माँ बन चुकी है। 3 दिन बाद इसका दूध पीने लायक हो जाता है। इसे सबको बांट दे। इसमें कुछ खास है क्या? मुझे क्या मालूम, मैं तो कभी गांव में रहा ही नहीं। मैं बताता हूँ, 3 दिन तक गाय का दूध नहीं निकाला जाता। उसकी वजह है तभी वो गाढ़ा दूध देती है। इस दूध को भगवान को भोग लगाकर पीना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। तो मैं भी पीऊंगा। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये दूध सिर्फ घर वाले ही पी सकते हैं, कोई गैर नहीं पी सकता। बेटा, नाराज हो क्या? घर वाले होते ही क्या है, सब दिल की बात होती है। तुम मेरे पोते जैसे हो। लो पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ए, पीने बोल रही हूँ ना, पी ले। रघु, तुम ये पीना चाहते थे ना? नहीं। पी लो। दिल जो चाहता है वो अगर नहीं मिलता है तो दिल दुखी हो ही जाता है। पी लो। दीदी की बात को दिल पर मत लो, दिल से निकाल दो। पी लो। अकेले में क्या चल रहा है? वंदे मातरम। ये बुढ़ा तो कभी भी किसी वक्त आ जाता है। रघु, ये दूध पी लो, तुम पी लो। सब लोग डांटते ना, पी लो। इसको मत देना, इसकी नजर ठीक नहीं है। नजर के बारे में बात करता है, देखा? इसको खुद 4 उंगली दिखाओ तो समझ नहीं पाएगा कितना है। इधर उधर नजर करके दूसरे से पूछेगा। आज के बाद उसने मेरी नजर के बारे में बोला ना तो देख लेना, उसकी तो नजर ही खराब कर दूंगा मैं। लो पी लो। क्या सोच रहे हो? परिवार इंसान से बढ़ के नहीं होता। पी लो। अब मुझे भी यकीन हो रहा है तुम्हारे प्यार को समझ रहे हैं, तभी तो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। वाकई प्यार में ताकत होती, अब समझ में आ गया। सच कहूँ तो इनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही इज्जत है। मुझे लगता है अब वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करवाएंगे। यू कैरी ऑन। मुझे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन मेरी माँ को ये परिवार अपना लेगा। तू रो रहा है? ये बताओ तुम क्यों रो रही हो? मुझे कोई भी हल्दी वाले पानी से नहीं नहला रहा है। ऐसा हो रहा है? तू देख रहा है? तुझे थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? अगर आपकी ये परेशानी हम लोग दूर कर दें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? रेडी? 1 2 3। Hey! What do you want? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नहलाने की? पागल आदमी,
ये रो रही है, इसके रोने की आवाज सुन के तू नहीं आया और हमने इसे नहला दिया तो आ गए बेवकूफ। हल्दी वाले पानी से पति नहाता है जो दुबई में है। तुम लोग इसका पति हो क्या जो इसे नहला दिए? हालात को समझ, वरना तुम्हारी ये दाढ़ी भी किसी को दिखाने के काम नहीं आएगी। हम लोग किसी रोती हुई औरत को शांत करा रहे हैं और तू हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। हाँ? मैं कौन हूँ? मैं भाई हूँ कमीने। तू इधर ही खड़ा रहे। हम भी किसी के नौकर नहीं है, कोई मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। हम तुम्हारी तरह राकेश्वर भाई नहीं है। चल जाए यहाँ से। तुम ऐसे गलती करते रहो, हम उसे बार बार नहलाते रहेंगे। अबे तुम लोगों का गला मुझे काटना ही पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। भागो, खा जाओगे। अरे कहाँ बचोगे? क्या कर आज क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। क्या बात है, इनके पीछे क्यों पड़े हो? मेरी सुहागन बहन को हल्दी वाले पानी से नहला दिए दोनों ने। तुमने सचमुच ऐसे उसने किया? कहा इसलिए कर दिया। हाँ? उसने रो रो का प्रेशर डाला, इसलिए हमको उस पर रहम आ गया और हमने ऐसा कर दिया। लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तू जाऊंगा। अपनी बकवास बंद कर ले। एक कल्लू, ये गांव में नए लोग आए हैं, हाँ, हाँ। इन्हें कुछ भी पता नहीं है। आगे से इनसे गलती नहीं होगी, अब तू जा। सुन ले, आज तो दादी माँ ने बचा लिया तुम दोनों को, वरना आज कीमा बना के रख देता मैं तुम्हारा। जा जाओ। बाप रे बाप। ए, बिना सोचे समझे क्यों तो करते क्या हो? सोच समझ के करना चाहिए। चुप कर तू। जो सुहागन होती है वही औरतें अपने पति के ऊपर ये हल्दी का पानी डालती है। अच्छा हुआ उसका गुस्सा ठंडा हो गया, नहीं तो तुम्हें बहुत मारता। जाओ जाकर अपना